सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप में से जो भी बच्चे डियर प्रिपेयर कर रहे हैं May 22 एग्जाम्स के लिए, सिर्फ 50 डेज रह गए हैं, अप्रॉक्स 50 डेज, मतलब आखिरी के 50 दिन रह गए हैं। तो फिर आपको आखिरी के 50 दिनों में कैसे काम करना चाहिए, इसके लिए इस चीज़ को लेके हम आपके साथ आज इस वीडियो में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। बिकॉज डियर, जो लास्ट 50 डेज होते हैं, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल डेज। अगर आपने इन 50 डेज को सही तरीके से मैनेज कर लिया तो फिर आप अच्छे से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर आपने, हो सकता है कि इसके पहले अगर आपने अच्छे से मतलब ध्यान चाहे ना भी दिया हो, इन आखिरी के 50 डेज को सही तरीके से मैनेज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो आई एम हियर टू गिव यू गाइज अ फ्यू टिप्स। तो मैं आपको कुछ मतलब टिप्स आपके साथ मतलब शेयर करना चाहता हूं, जो कि आपको लास्ट के 50 डेज के लिए ध्यान देना चाहिए। हम आपके साथ जो बातें कर रहे हैं उनको हमने 3 अलग अलग पार्ट्स में मीन्स क्लासिफाई किया हुआ है। हेल्थ के लिए, माइंड एंड इमोशंस के लिए और स्टडी एंड प्रिपरेशन के लिए। तो आपको अपने हेल्थ को किस तरीके से मतलब ध्यान देना चाहिए, माइंड प्लस इमोशंस, आपको हाउ शुड यू वेल मीन्स केयर ऑफ योर माइंड एंड मीन्स इमोशंस, एंड फाइनली योर स्टडी एंड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ के लिए आपको लास्ट 50 डेज में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी डियर, ईट लाइट, मतलब हल्का फुल्का खाएं। तो सर हल्के फुल्के में क्या खाएं डियर? खिचड़ी खा लें, खिचड़ी। क्योंकि अगर आप हेल्थ वाइज अगर आप सही हैं तो ही आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ अगर आपको इस समय अगर आपका साथ न दे तो फिर आपके लिए इतने समय की मेहनत आपके लिए बेकार हो जाएगी। सो डियर, ईट लाइट। पीजी में जो बच्चे रहते हैं या जो बच्चे मतलब घर से बाहर रहते हैं, जिनको होटल का ही खाना खाना पड़ता है, इसके अलावा उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो डियर होटल में भी आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जो कि लाइट हो, दाल रोटी खा लें। अगर आप घर में अगर आप मीन्स इफ यू आर एबल टू कुक इन योर होम, तो फिर अगेन आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको जितना हो सके लाइट खाना खाना चाहिए, बिकॉज लास्ट 50 डेज आर वेरी क्रूशियल। दूसरा, स्टॉप जंक फूड एंड आउटसाइड फूड। किसी भी कीमत में डियर अभी जंक फूड ना खाएं, क्योंकि गर्मी शुरू हो रही है। इस समय फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तीसरा, एक्सरसाइज करें, या जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर सकते उनको जरूर से मॉर्निंग वॉक कम से कम आधा घंटा सुबह सुबह करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ सही है तो ही आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो ये 4 बातें आपको अपने हेल्थ के लिए मतलब ध्यान रखनी चाहिए। बात करते हैं माइंड एंड इमोशंस। तो अगर हम लेट से हेल्थ वाइज अगर हम मतलब सही भी हैं, बट अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो डियर हम इफेक्टिव आउटपुट नहीं निकाल सकते। तो माइंड एंड इमोशंस के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, ओवर थिंकिंग छोड़ दें। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। लिव इन दी परसेंट। पास्ट में जो हो गया या फ्यूचर में जो होगा, इन चीज़ों को अपने माइंड में ना लाएं, कम से कम डियर इन आखिरी 50 दिनों में तो बिल्कुल भी ना लाएं। दूसरा, नेगेटिव थिंकिंग भी छोड़ दें। नेगेटिव भी ना सोचें कि क्या पता क्या मतलब रिजल्ट होगा। हो सकता है कि जो बच्चे इससे मतलब पहले भी मीन्स अपीयर हुए हैं, उनके लिए डियर मीन्स नेगेटिव थिंकिंग उनके लिए आना बहुत मतलब ईजी है। तो अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को अगर आप ओवरकम कर पाएंगे तो ही आप अपने समय को बेस्ट प्रोडक्टिव रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपने समय को यूज़ नहीं कर पाएंगे। बी इन द रेगुलर टच विद योर फैमिली। तो अगर आप फैमिली से दूर रहते हैं तो अपने फैमिली के साथ रेगुलरली बातचीत करते रहें। अपनी माँ से डियर फ्रेंड्स जरूर कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर उनसे मतलब बात किया करें। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मीन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मीन्स एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। मदर से बात करना बहुत जरूरी है, आपको उससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा। और चौथा, रिस्ट्रिक्ट योर सोशल मीडिया यूजेस। सोशल मीडिया यूजेस को रिस्ट्रिक्ट करें, कम करें। मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दें, ख़त्म कर दें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, बिकॉज डियर फ्रेंड्स ये आपको क्या करती हैं डियर? डिस्ट्रैक्ट करती हैं और डिमोटिवेट करती हैं। और अगर डिस्ट्रैक्शन इस समय आएगी तो प्रिपरेशन आपकी सही से नहीं हो पाएगी। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें माइंड एंड इमोशंस के लिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप हेल्थ वाइज भी आप सही रहेंगे और आपकी माइंड और इमोशन वाइज भी आप सही रहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, स्टडी एंड प्रिपरेशन। तो आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए एंड व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन अप्रोच। सबसे पहले मैं जो पर्सनली मतलब रिकमेंड करता हूँ, दैट इज द अर्ली मॉर्निंग स्टडी। अब जो बच्चे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते वो लेट नाइट स्टडी को भी
मतलब दे कैन गो फॉर दी लेट नाइट स्टडी ऑल्सो, बट माई पर्सनल प्रेफरेंस इज दी अर्ली मॉर्निंग स्टडी। अगर आप सुबह सुबह उठ सकते हैं और अगर आप स्टडी कर सकते हैं तो डियर इससे बेहतर कुछ नहीं है। बट अगर चलें जो बच्चे सुबह सुबह नहीं उठ पाते उनके लिए डियर कोई इशू नहीं है, वो चाहे तो अदर अप्रोच में भी जा सकते हैं। दूसरा, स्टडी इन टाइम बाउंड मैनर एंड इन स्लॉट्स ऑफ 3 to 4 आवर्स। अगर आप एडहॉक बेसिस पे स्टडी करेंगे तो प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकलेगा। आपको टाइम बाउंड मैनर में स्टडी करनी है और आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठें स्लॉट बना लें और उन स्लॉट वाइज आप स्टडी करें। तो लेट्स से कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टडी को अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप पहला स्लॉट बना सकते हैं 6 to 9 कि मुझे सबसे पहले इट इज़ माई फर्स्ट स्लॉट कि मैं सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मैं मतलब स्टडी करूँगा। 9 बजे के बाद आई विल ईट माई फूड एंड मीन्स बाथ वगैरह। उसके बाद फिर मैं 10 बजे बैठ जाऊंगा, फिर मैं 10 बजे से लेके 1 बजे तक स्टडी करूंगा, फिर अगेन फूड वगैरह, फिर 2 से 5 स्टडी करूंगा। इसके बाद फाइनली 6 से रात को 9 बजे तक स्टडी करूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। तो अगर आप ये 4 स्लॉट भी अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएं, इट विल गिव यू एन इफेक्टिव 12 आवर्स ऑफ आउटपुट, जो कि सफिशिएंट है आपको अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। सो स्टडी इन द टाइम बाउंड मैनर एंड इन द स्लॉट ऑफ 3 to 4 आवर्स। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डियर 50 डेज बचते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो जिन बच्चों ने बोथ ग्रुप में अपीयर होना है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन है, 6 डेज है पर सब्जेक्ट, और जिन बच्चों को सिर्फ एक ग्रुप है उनके लिए भी दोस्तों सिर्फ 12 दिन है पर सब्जेक्ट। तो अगर आप 6 दिन देखें तो 6 दिन तो डियर फ्रेंड्स सिर्फ रिवीजन में चले जाते हैं। इवन अच्छे से आप रिवाइज भी नहीं कर सकते 6 दिनों में। तो अगर आप प्रैक्टिकल पेपर की बात करें, थ्योरी तो आप फिर भी इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल ग्रुप में भी अपीयर हो रहे हैं तो भी 12 दिन है। अगेन ये समय किस तरीके से निकल जाता है, किस तरीके से उड़ जाता है, डियर कोई नहीं जानता। तो 6 दिन बचते हैं अगर आप बोथ ग्रुप में अपीयर हो रहे हैं, और 12 दिन बचते हैं अगर आप, तो डोंट प्रिपेयर एनीथिंग न्यू एंड फोकस ऑन ओनली रिवाइजिंग। हाँ, अगर आप एक ग्रुप में अगर आप मतलब अपीयर हो रहे हैं तो आप कुछ छोटी मोटी चीजें आप नहीं पढ़ सकते हैं, बट कोशिश करें कि उनको अवॉइड करना और जितना हो सके रिवाइज करना। अगेन बहुत जरूरी, फॉलो बुक्स एंड नोट्स यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद एंड डोंट स्विच टू न्यू बुक्स एंड नोट्स। आपने अब तक अपनी प्रिपरेशन जिससे भी की है, जो भी आपका मतलब सोर्स रहा है, अब आपको रिवीजन के टाइम में वही सोर्स फॉलो करना चाहिए। अब आपको किसी भी कीमत में एट एनी कॉस्ट अब आपको किसी अननोन सोर्स या किसी नए सोर्स में नहीं जाना चाहिए। किसी भी नए सोर्स में जाने में डियर कम से कम 6 से 7 दिन तो उस सोर्स को अंडरस्टैंड करने में लग जाएगा। इतना आपको रिवीजन के लिए चाहिए। मीन्स ये गलती बिल्कुल ना करें। इट वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक एट दिस क्रूशियल मोमेंट कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग सोर्स को छोड़ के किसी नए सोर्स की तरफ स्विच करते हैं। ये गलती कभी ना करें। और लास्ट में, हैव अ बैलेंस स्टडी अप्रोच टू कवर द एंटायर सिलेबस। अब डियर सीए का सिलेबस है तो हमें लगता है कि यार पता नहीं एग्जाम कितना हार्ड होगा, ऐसा जनरली नहीं होता। अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो सीए के एग्जाम्स को आप जितना हुआ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, हुआ तो है वो, बट अगर आप थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे तो सीए के एग्जाम को आप इजीली 3 पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है मीडियम, एक होता है इजी, और एक होता है थोड़ा सा हम कह सकते हैं हार्ड पोर्शन। तो अगर आप किसी भी एग्जाम के पेपर को देखें डियर, तो जो 50% पोर्शन होगा, मीन्स 50 to 60% पोर्शन होगा, डेट वुड बी द मीडियम पोर्शन। हाँ, जो 20% के आसपास पोर्शन होगा, यू कैन कॉल इट इज एन इजी साइड, और अगेन 20% to 30% का जो पोर्शन होगा, इट वुड बी श्योरली ऑन दी हार्ड साइड। तो अगर लेट्स से कि अगर आप इस समय अगर आपने सिर्फ इस वाले पोर्शन को फोकस करके आपने अपने अगर एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को सही तरीके से कंसोलिडेट नहीं किया, तो डियर अगर आप देखें तो मीडियम प्लस इजी भी जो है वो 60 से 70% मार्क्स को कवर करता है। तो अगर आप एटलीस्ट इनमें अपना सही तरीके से कमांड करें और फिर इस वाले पोर्शन में जाएं। इस वाले पोर्शन को अच्छे से करने के चक्कर में अगर आपका ये वाला पोर्शन मीडियम प्लस इजी पोर्शन अगर आपके हाथ से निकल गया, तो दोस्तों ये इस समय ये सही नहीं रहेगा, बिकॉज द लास्ट 50 डेज आर वेरी क्रूशियल। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लगाते।